अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले हमारे भोपाल शहर में शाही इमाम पंजाब से तशरीफ़ लेकर आए। माशाअल्लाह हज़रत का बड़े ज़ोर शोर से वहाँ के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने और वहाँ के उलमा ने तमाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस्तक़बाल किया। माशाअल्लाह बड़ी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद हज़रत का एक तारीख़ी खिताब हुआ, मस्तूरात में भी माशाअल्लाह और मर्दों में भी सीरतुन नबी के उन्वान से हज़रत का बड़ा प्रोग्राम था, जलसा था, जिसमें हज़रत ने कौम को बहुत सारी बातों की तरफ तवज्जो दिलाई। हज़रत ने सीरतुन नबी के उन्वान पर बड़े ज़बरदस्त और बड़े असर अंदाज में बयान किया। हज़रत ने बहुत सारी बातों की तरफ तवज्जो दिलाई। एक बात ये भी पेश की, हज़रत ने खुद कारगुजारी बताई कि देखिए मैं किसी बस्ती में गया, वो बस्ती बड़ी मालदार बस्ती थी। वहाँ के जो बड़े बड़े लोग, जो बड़े मालदार थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने पूछा कि आपके यहाँ पर इमाम साहब की क्या तनख्वाह है? तो उन्होंने बताया, बड़े फख्र के साथ बताया कि हमारे इमाम साहब की तो 9 या 10 हज़ार रुपये तनख्वाह है। हजरत की जुबान से आप खुद सुनना, मैं इंशाल्लाह हजरत की बात भी सुनाऊंगा आपको। कहने का मतलब और मकसद ये मेरा अजीजों कि हजरत की जो कारगुजारी आप सुनेंगे तो आप खुद दंग हो जाएंगे कि आज जो इमाम की कदर और कीमत है वो किस दर्जे में रह गई है। वो हजरत की जुबान सुनिए पहले, इंशाल्लाह उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। पहले सुन ले आप इंशाल्लाह। अंदाज़ा लगाइए, मैं एक बहुत बड़े मुसलमानों के शहर में जाना हुआ। हैरत की बात आपको मैं बताता हूँ। उनसे हमने मालूम किया कि मेरे भाई आपकी इमाम मस्जिद की तनख्वाह कितनी? तो चौधरी साहब ने, सदर साहब ने, मुतवल्ली साहब ने बड़े फ़ख्र के साथ कहा कि हम तो अपनी मस्जिद के इमाम को 9,000 रुपये देते हैं, 10,000 रुपये देते हैं। इस मजमे में ऐसे लोग मौजूद हैं अभी जिनकी जूती की कीमत 20,000 से ज़्यादा है। ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जिनके हाथ में मोबाइल पकड़ा है और उसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा है। ऐसे लोग हैं यहाँ पर कि जिनके पैरों में पहनी हुई जूतियां हजारों रुपए में आती हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, जिस कौम के इमाम की तनख्वाह एक जूती की कीमत से भी कम हो, अब इनको इमामों की जरूरत ज्यादा है या जूतियों की जरूरत ज्यादा है, ये आप खुद समझ सकते हैं। ये थी मेरे अजीजों शाही इमाम पंजाब की कारगुजारी, जिनका यूँ समझ लो पूरी दुनिया में चर्चा है। शाही इमाम पंजाब हज़रत मौलाना उस्मान साहब, माशाल्लाह आपका चर्चा है। लेकिन मेरे अजीजों बड़ी दुख और यूँ समझो बड़ी गम की ये कारगुजारी सुनाई हज़रत ने जो बताया। वाक़ियतन हमारे अंदर एहसास होना चाहिए। हम मेरे अजीजों बहुत ही समझो कि नाकदरी में डूब चुके हैं। हमारे अंदर इमामों की कदर नहीं मेरे अजीजों। आप यकीन जानना, मैं खुद इमाम हूँ। मैं अगर अपनी ज़ुबान से अगर कुछ अल्फाज कहूँगा तो हो सकता है आपको यकीन ना आए, लेकिन आप हज़रत की ज़ुबान से आपने खुद सुना। ये कारगुजारी मेरे अजीजों, आज उम्मत का पैसा जो है वो गलत कामों में लग रहा है, ढोल ताशों में लग रहा है। मुहर्रम के नाम पर ना मालूम हम कितनी बेहयाई में हम पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। हम मस्जिद की तामीर में और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दीन के काम वाक़ियतन खर्च करते हैं, इसमें कोई राय नहीं मेरे अजीजों। लेकिन हम इमाम के मामले में मेरे अजीजों बेदार रहें। इमाम आपका इमाम अगर लाचारगी में अगर ज़िंदगी गुजार रहा है, मोहताजगी में अगर ज़िंदगी गुजार रहा है, तो कसम खुदा की मेरे अजीजों इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ, आप अपने मुस्तकबिल के बारे में आप खतरे में हैं। आपका जो मुस्तकबिल है ये समझो खतरे में है, और आपकी जो नस्ल है, आपकी नस्लों में इल्म का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने इमाम की कदर करें। अपने इमाम से जरा 2 मिनट बैठ कर हम थोड़े पूछे तो सही क्या हालात हैं, कैसे क्या गुजर रही मेरे अजीजों। जरूरी नहीं मेरे अजीजों कि हर बात आपके सामने आपका इमाम रखे, आपको आपके सामने उसका गम रखे या आपके सामने मोहताजगी रखे मेरे अजीजों, नहीं। बल्कि इनको तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सब्र वो तहम्मुल दिया है कि इनके अंदर तो सहाबा इकराम वाली जो रौनक है, सहाबा इकराम वाली जो समझ लो जो कुर्बानी है वो इनके अंदर है। ये आपके सामने ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बच्ची बीमार है कि बच्चा बीमार है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं मेरे अजीजों। बल्कि ये जो आप दे देते हैं इन पर खुश रहते हैं। आप सबकी जिम्मेदारी मेरे अजीजों कि आप अपने इमाम का ख्याल रखें।
तनख्वाह के बारे में ख्याल रखें। हजरत ने जो बातें जो बताई हैं मेरे अजीजों, इसकी तरफ हम तवज्जो दें। इसी वजह से मैंने आपको ये वीडियो सुनाई है। हो सकता है आपको मेरी बात पर कम यकीन हो, क्योंकि मैं खुद इमाम हूँ। आप सोचेंगे अरे साहब, ये इमाम साहब तो अपनी ही गुत्थी सुलझाने के लिए वीडियो बनाते हैं, या अपनी रोटी सेकने के लिए वीडियो बना दी। नहीं मेरे अजीजों, ये जो वीडियो तैयार किए, इस वीडियो का मकसद यही है कि हमारे अंदर बेदारी आ जाए, हमारे अंदर हमारी जो अंदरूनी माया जो मर चुकी है, ये हमारी जो माया है, हमारी कैफियत जो है वो बेदार हो जाए। इसलिए आपसे गुजारिश दरखास्त है कि आप इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि देखिए अपने इमाम का ख्याल रखना चाहिए। तनख्वाह के मामले में और भी जो जरूरियात हैं, उन मामलों में भी अपने इमाम का जरूर ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दुनिया में रहते हुए अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, सबका ख्याल कर रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।